अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। फ्राइडे से व्लॉग का शुरू किया है और बीच में मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था, इसीलिए मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी, लेकिन मेरे पास ये वीडियो सेव थी तो मैंने इसके साथ ही रिकॉर्डिंग भी कर ली है। तो यहाँ बच्चों के लिए लंच बना रही थी और लंच तीनों के लिए बना रही थी, और तीनों का जब लंच बन गया तो शामिर की होगी छुट्टी। तो शामिर का मैसेज आ गया था कि उनकी छुट्टी है, तो शामिर नहीं गया फिर। और फिर मैंने यहाँ पे बच्चों के लिए दो राफ़िया और फातिमा को लंच दे दिया। वो लंच लेके गई, मीट का मैंने ऐसे ही रख दिया। और फिर दोबारा से मैंने सफाई शुरू करी 9 बजे का टाइम से। आज मैंने कपड़े वगैरह धोने थे तो सब चीज़ें वगैरह, सोफ़ों के चादरें, झाड़ वगैरह सब कुछ उतारा हुआ था, धो रही थी। और शामी नाश्ता मांग रहा था, और नाश्ता हमारे घर जो है दूसरे वाला आटा होता है, ब्राउन आटा, तो ये बच्चे वो नहीं खा रहे थे तो मैंने इनके लिए फिर सफ़ेद आटा लेके आई। इन्होंने कहा हमने वाइट आटे के पराठे खाने हैं, तो फिर वो ख़त्म हो गया था। और बाहर के इतने सारे मेरे काम होते हैं जो मैंने करने होते हैं, और सारा दिन मैं थक जाती हूँ। और ये बच्चे कप केक खाते हैं, सुबह भी लंच में मैंने दिए तो ख़त्म हो गया था। फिर साथ में ये और लेके आ गई, क्योंकि इनको कुछ थोड़ी थोड़ी देर बाद माँ की तरह मीठा चाहिए होता है, तो फिर इसीलिए मैं ये कप केक ले आई थी। घर भी बनाती रहती हूँ, घर मेरी हॉट चॉकलेट ख़त्म हो गई थी इसलिए मैंने ये ले लिया। काम ख़त्म करा और कपड़े वगैरह धोए, और धोने के बाद साथ ही किसी ने मेरे से पूछा था कि आप के कोफ्ते टूटते नहीं हैं, तो कोफ्तों की रेसिपी बता दें। तो मैंने यहाँ पे उनके लिए कोफ्तों का बनाना मसाला तो मैं बना रही थी, तो रेसिपी मैं आपको बना रही हूँ कोफ्तों की, कितनी आसान, जिससे आपके कोफ्ते नरम भी बनेंगे और टूटेंगे भी नहीं। यहाँ पे एक मैंने चस्ट पीस ले लिया, लहसुन अदरक ले लिया, हरा धनिया, पुदीना, मिर्चें, प्याज ले लिया और देसी घी ले लिया। इन सब चीज़ों को चॉपर कर लिया था। यहाँ पे सूखा धनिया, नमक, मिर्च, कुटी हुई मिर्च, काली मिर्च, ज़ीरा, चिकन पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, ये सब चीज़ें मैंने ले ली हैं और इसमें डाल दूँगी। और इसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है, जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, उस तरीके से एक एक चीज़, एक एक चिकन के मसाला जो है सारा मिक्स हो जाए। देखें इस तरीके से सारा मसाला जो है वो हमारा मिक्स हो गया है, और हमारे बहुत अच्छे कोफ्ते बन गए ना, ये आपके टूटेंगे और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। इसको आप फ्रोज़न भी कर सकते हैं और खा भी सकते हैं अच्छे बना के। और दो रेसिपियाँ मैंने बनानी थी, क्योंकि बच्चे जो हैं शाम के टाइम, आजकल मेरा काम होता है फ्राइडे की शाम को मैंने ब्राइड तैयार करनी थी, तो बस बच्चों के लिए मैंने लंच, ट्यूशन जाते हैं 4-5 बजे, 5 बजे जब ट्यूशन जाते हैं तो उनको इतनी भूख लगी होती है तो वो सब कुछ खा पी के जाते हैं, क्योंकि 8 बजे 7:30 बजे वापस आते हैं। तो यहाँ पे मैंने जस्ट पीस ले लिया था, उसके मैं नगर्स बच्चों को बना के दे रही थी। यहाँ पे कुटी मिर्च और काली मिर्च और धरा मिर्च, चिकन पाउडर ले लिया मैंने, और वाइट ब्लैक पेपर के साथ मैंने वाइट ब्लैक पेपर ले लिया है। और यहाँ पे मैंने इन सब चीज़ों को ग्राइंड करके इसके छोटे छोटे प्लेट में क्यूब्स बना लिए हैं। और इनको जो है कॉर्नफ्लोर लिया है, कॉर्नफ्लोर में थोड़ी सी हल्दी डालूँगी और काली मिर्चें डालूँगी थोड़ी सी इसमें। इन दोनों चीज़ों को नमक डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करके एक पेस्ट सा बना लेंगे हम। यहाँ पे चलेगी पिसी हुई मिर्च भी इसमें, और नमक भी। स्पाइस आप अपनी मर्ज़ी से तेज़ कर सकते हैं, लेकिन नगेट्स वगैरह में तो हल्के हल्के से अच्छे लगते हैं। और यकीन माने ये इतने मज़े के बने थे और इतने क्रिस्पी बने थे, बच्चों को भी पसंद आए थे। और मैं ख़ुद भी ये फ़जूल चीज़ें इस तरह की बना के खाती रहती हूँ, तो इसीलिए मुझे मेहनत करना बुरा नहीं लगता, क्योंकि मेहनत करने में ही मज़ा आता है खा के। और मैं बाज़ार के जो है इतने अफोर्ड नहीं कर सकती कि मैं इतनी चीज़ें लाऊँ और बच्चों को इतना कुछ बाहर से ख़रीद के दूँ। तो मैं इसीलिए जो चीज़ें मेरे रेंज में होती हैं वो मैं बच्चों को घर ही हर चीज़ बना के दे देती हूँ। यहाँ पे देखें इसकी कॉर्नफ्लोर की कोटिंग जो है वो इतनी ज़बरदस्त हुई थी इस तरीके से। और एक तो आपको मैं बताऊँ कि सिलेंडर पे काम करना इतना मुश्किल है, गैस पे जो खाना बनाने का मज़ा है ना वो किसी चीज़ पे नहीं है। यहाँ पे सिलेंडर पे इतनी हल्की आंच लग रही थी तो मैंने छोटा सिलेंडर ले लिया और उस पर फिर बच्चों को यहाँ पे जल्दी जल्दी बना के दिया, क्योंकि मुझे पार्लर भी जाना था, वहाँ का भी काम की टेंशन होती है, घर के कामों की भी टेंशन होती है। और फिर मैंने यहाँ पे बच्चों को बिठाया और मैंने बच्चों का जल्दी जल्दी खाओ भी, ताकि तुम्हें ट्यूशन के लिए तैयार करके निकालूँ, मैंने अपना काम करना है। यहाँ पे शामिर बैठा था, क्योंकि इसको तो 2-2 मिनट बाद मेरी तरह भूख लग जाती है। और बच्चे शाम को जब ट्यूशन चले गए और वापस आए तो इतना प्यारा मौसम हो गया था, इतनी तूफ़ानी बारिश थी। बस इसी बारिश में जो सा वीडियो बनाते हुए मेरे मोबाइल में पानी चला गया था और मेरा मोबाइल जो है वो ख़राब हो गया था। तो 2 दिन की मैंने वीडियो जो है वो रिकॉर्ड नहीं करी,
फिर फ्राइडे की मेरे पास थी जो मैंने आपके साथ सारी शेयर करी। मेरे यहाँ फ्राइडे था कि सैटरडे था, कुछ यही डे था। और सुबह जब उठी दूसरे दिन मंडे से फिर दोबारा मैंने व्लॉग शुरू करा। मंडे को मीर सुबह सुबह जा था स्कूल, यहाँ पे सुबह का टाइम था और मीरू जा था मेरा बेटा सुबह, बेचारा उसकी रूटीन बहुत ज़्यादा टफ है। और मौसम जो था वो भी हो गया है ठंडा ठंडा और प्यारा प्यारा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी करा करें, शेयर भी करा करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें। यहाँ पे देखें मौसम कितना प्यारा है और वही से वही रूटीन सफाइयों की फिर से शुरू कर दी सफाइयाँ जी। ये देखें जी, साफ़ सुथरा करके बाहर का एरिया तो मैं बैठ गई हूँ। शामिर को भेजने के बाद कपड़े मैंने इकट्ठे कर लिए हैं धोने वाले और बाहर मौसम इतना प्यारा और था। मैंने यहाँ पे कुर्सी पड़ी हुई थी, थोड़ी देर बैठ गई और बैठ के दिल कर रहा था यहीं पे बैठी रहूँ और पूरा घर साफ़ हो, नाश्ता लगा हुआ हो, गरम गरम चाय हो और मज़े से चाय पिएँ। और सुबह इतनी नींद आती है, इतनी नींद आती है, लेकिन क्या करें, उठना तो है।